कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। राजा वही बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा अधिक वोट होगा। हमें देश के प्रधानमंत्री जी बता दे, वो आते ना संडे को मन की बात करने के लिए, वो बताए कि मुकेश सहनी जी आप जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, तो हम 4 कदम पीछे हट जाएंगे। आज निषाद के बेटा से प्रधानमंत्री डरने लगे हैं, आज निषाद के बेटे से राज्य के मुख्यमंत्री डरने लगे हैं। ये हम अपनी पहचान बनाए हैं। जो आपका दोस्त बनेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जो आपका दुश्मन होगा वो यूपी बिहार झारखंड में 60 लोकसभा सीट हारेंगे। साथियों 5 साल में हम यहां तक पहुंच गए हैं। जो आज दिल्ली का कुर्सी ऐसे से हिलने लगा है कि मुकेश सहनी कैसे डील होगा, आज आ रहे हैं, कह रहे हैं आइए दोस्ती कीजिए और हमारे दल में आ जाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री बन जाइए। वो आते हैं, ऑफर करते हैं। हमने कहा भाई हम मलाह हैं, हम मछली मारते हैं, जाल में फंसाते हैं, हम फंसते नहीं हैं। उनको ब्राह्मण भूमियार का बेटा गरीब नजर आया तो अच्छा बात है, उनको आरक्षण दिए हैं। लेकिन मोदी जी का चश्मा धुंधला हो चुका है, उनको ब्राह्मण भूमियार का बेटा गरीब दिख रहा है, लेकिन निषाद का बेटा जो ठंडी में उतर के मछली मारता वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो सरकार आपका थोड़े है, आपने थोड़े बनाया है, वो सरकार आरएसएस का है और आरएसएस के लोग को आरक्षण ना मिले ऐसा हो सकता है? हमें भी मोदी जी वही आरक्षण दे दीजिए जो ईडब्ल्यूएस जैसे सामान्य वर्ग के लोगों को दिया है, बस वही 10% आरक्षण दे दीजिए। हम उनसे तो कम नहीं है। जहां लालू जी वही उनके लोग, जहां नीतीश जी जहां वहीं पे उनके लोग, जहां पासवान जी जहां वहीं पे उनके लोग, जहां भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वही उनके लोग। आप कहां? तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये आवाज में हुआ ना दम, ये आवाज पहुंचेगा दिल्ली। मोदी जी यहां है नहीं, अब ये काम और करना है, वैक्सीन लगाना है मोदी जी को, और जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का गद्दे हिलेगा। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को एससी का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रखा गया है। और जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि निषाद को एससी में बिहार में भी डाला जाए, क्योंकि देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, हमारे एक ही संविधान से देश को चलाया जाता है। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था, समय के अनुकूल राज्य को बंटवारा किया गया, लेकिन निषाद वही है। जो बंगाल में निषाद है वही बिहार में है। पूर्णिया से उस पार चले जाइए तो बंगाल होगा, वहां पे निषाद को एससी का आरक्षण है और बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने मजबूती से आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों ने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, और इस तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि आप सबके लिए हैं, और आपने तो स्पेशल संकल्प लिया है कि गरीब समाज के पहले आप उनके हक अधिकार देंगे, तो मेरा हक अधिकार हमें दे। तो इसलिए साथियों, आज आरक्षण हमें 30-40 साल पहले मिल गया होता तो आज कल्पना कीजिए कि आपको कितना लाभ होता। आज मैं यूपी में घूमता हूं, बिहार में घूमता हूं, झारखंड में घूमता हूं, तीनों राज्य में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। 137 जिला है। अगर हमें आरक्षण अगर 30-40 साल पहले मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। आज हमारे परिवार के लोग सिर्फ मछली मारने पे मजबूर है। 8,000 रुपया महीने पे नौकरी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। आज ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होगा, उस समय लोग घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग मजबूर होता है उस समय में ठंड में पानी में उतरकर मछली मारने के लिए। अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा? तो साथियों, क्या आप ऐसी जिंदगी जो आज जी रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाला पीढ़ी ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए? आप नहीं चाहते हैं कि वो बेहतर जिंदगी जिए? अगर आप चाहते हैं वो बेहतर जिंदगी जिए तो इस संसार में 2 काम करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से जिंदगी जिए जैसे बाकी लोगों के बच्चे जीते हैं, तो उसके लिए दो काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप गरीबी में जी रहे हैं, आप झोपड़ी में है, रहिए। जरूरी नहीं है कि पक्का का घर, जरूरी यह है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। वो जिस रोज पढ़ लिख लेगा, समझदार होगा, वो झोपड़ी से महल में आपको बना देगा। साथियों, झोपड़ी से महल बना देगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और आपके लिए लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई रतन टाटा या अंबानी नहीं आएगा लड़ने के लिए। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आजादी के बाद हमें एक संविधान मिला है। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, हमें एक लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र में आपके पास एक बहुत बड़ा पावर दिया, एक बहुत बड़ा शक्ति दिया। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपके पास ऐसी शक्ति दी कि एक निषाद मल्ला का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। राजा वही बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा अधिक वोट होगा। और जिस लोगों ने अपने वोट को, शक्ति को पहचाना, अपने लोगों को साथ लिया, वो देखिए इस देश दुनिया में अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को आगे बढ़ाया। ये काम आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी बिहार में, यूपी, झारखंड में 15% वोट है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकता है, लेकिन जब याद दिलाया गया तो हनुमान जी 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाने का काम किया। वैसी शक्ति, वैसी ताकत आज बिहार के निषाद, उत्तर प्रदेश और झारखंड के निषाद के पास है। अगर चाह लीजिएगा तो पटना क्या, दिल्ली को आप कब्जा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति आपके पास है साथियों। जिन लोगों ने शक्ति को पहचाना, वोट को, ताकत को समझा, जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, बहन मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब लालू जी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, अपना दल बनाए, तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो बिहार में 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी पार्टी सरकार में है। आज आपके पास भी शक्ति, ताकत है। सिर्फ जरूरी है अपने वोट को पहचानना, अपनी ताकत को पहचानना। आज मैं आपके सामने में एक उदाहरण हूं। मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। जहां हजारों समस्या था वहीं मेरा जन्म हुआ। हमने भी गरीबी भी देखा है। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार में अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत मजदूरी किया। मात्र 30 रुपए रोज पे मजदूरी करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर, संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी एक पहचान बनाया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, बड़े बड़े महलों में रहने लगा, बड़े गाड़ी में घूमने लगा। जो बेहतर जिंदगी लोग जीते ऐसे जी रहा था। लेकिन मैं मुड़ के देखा, बिहार, हमारे लोग बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। आज भी उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी गरीब घर में जाइएगा, उनके बच्चे दम तोड़ देते हैं उनके माँ बाप के सामने में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। आज ऐसी स्थिति बना हुआ है और देश हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वहीं का वहीं हैं।
आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसके लिए साथियों, आपका भी अधिकार है कि सर उठा के जीने का। आप बताइए ना, उस बच्चे का क्या गुनाह है कि आपके घर में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद वही दिसंबर महीना में ठंडी में जाके मछली मारते हैं। उसका बेहतर जिंदगी कौन बना के देगा? आप ही को विचार करना पड़ेगा, आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। तो इसलिए आप अपने वोट को, शक्ति को पहचानिए, संगठन पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। और जब लड़ाई लड़िएगा तो दो ही परिणाम होगा, हार या जीत, ये दो ही परिणाम होगा, तीसरा कुछ भी नहीं होगा। और मन से जब संकल्प के साथ लड़िएगा तो जीत होगा। क्या होगा? पहली बार आप गिरिएगा, फिर उठिएगा, फिर गिरिएगा, फिर उठिएगा, फिर गिरिएगा, फिर उठिएगा, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और एक न एक दिन आपको जीत दिलाएगा साथियों। आप बताइए ना, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, कई पीढ़ी, 9 पीढ़ी लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। आज आप लड़िएगा, शायद आपसे नहीं होगा, आपके आने वाला बच्चे लड़ाई लड़ेंगे, शायद वो लड़ाई को कामयाबी में बदलेंगे। आज मेरी मांग कोई नाजायज नहीं है, हमारी मांग जायज है। और जब हम अपनी मांग जायज है तो हम क्यों ना लड़े? हमें देश के प्रधानमंत्री जी बता दे, वो आते ना संडे को मन की बात करने के लिए, वो बताए कि मुकेश सहनी जी आप जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, तो हम 4 कदम पीछे हट जाएंगे। अगर मेरी मांग सही है तो सरकार का काम है पूरा करना, और सरकार तो आप ही बनाते हैं, सरकार तो आप ही बनाते हैं, आप ही के पास पावर है। आपने देखा पिछले 9 सालों से आप लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से आप लोगों का सहयोग मिला। हम आरक्षण का सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन हमने बिहार में कम उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया, हमने बहुत उपलब्धि हासिल किया। कल तक निषाद का बेटा को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, आज पूरा देश जानने लगे, पहचानने लगा। आज निषाद के बेटा से प्रधानमंत्री डरने लगे हैं, आज निषाद के बेटे से राज्य के मुख्यमंत्री डरने लगे हैं। ये हम अपनी पहचान बनाए हैं। आज तक हमारा लोग एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा 2020 में एक निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांटने का काम किया, टिकट हमने बांटा। ये कैसे हुआ? ये बस आपका सहयोग से हुआ, आपके साथ की वजह से हुआ। आपने देखा 4 हमने विधायक बनाया। आजादी से 75 साल में पहली बार बिहार में निषाद का बेटा ने अपना दल बना के 4 विधायक बनाया, और सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिनको चाहते उनको सरकार बना सकते थे, ऐसे हमारे पास पावर था। हमने ईमानदारी के साथ हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम एकलव्य के वंशज है, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी के वंशज है। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। हमारे पास भी ऑफर आया था, आइए डिप्टी सीएम बनिए, 4 विधायक को मंत्री बना दीजिए, आइए सरकार में जो चाहिएगा कीजिए। लेकिन हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं साथियों, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा आपके साथ क्या हुआ, आपने जिनके साथ था वो आपके साथ क्या किया। वो देखा एक गरीब मजदूर का बेटा जो कल तक गुलाम था, जो हमारे पैरों तले दबा हुआ था समाज, आज वो मालिक बन गया है, आज सरकार में मंत्री बन गया है, 4 विधायक बना लिया है, सरकार में अपने हिसाब से चला रहा है। इसको रोको, नहीं रोकोगे तो निषाद समाज बिहार में सोया हुआ शेर है, ये जग जाएगा। और जिस रोज जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले बिहार में सरकार बना लेगा, क्योंकि इनके पास 15% वोट है। और फिर ये जग गया, अपने आप को सरकार बना लिया, तो फिर किसको गुलाम बनाओगे? तो उनको अच्छा नहीं लगा। जो समाजवादी विचारधारा वाला है उन्होंने आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि निषाद का बेटा खड़ा ना हो, वो सर उठा के जिए नहीं। तो दुश्मन आपका बहुत चालाक है साथियों, आपको दुश्मन से लड़ाई लड़ना पड़ेगा मजबूती से। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 1 सीट से गिरा दिए थे। आज आपके पास इतनी शक्ति है
जो आपका दोस्त बनेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जो आपका दुश्मन होगा वो यूपी बिहार झारखंड में 60 लोकसभा सीट हारेंगे। साथियों, आप लोगों को मजबूर कर दीजिए, आपके आरक्षण की बात मानने के लिए उनको मजबूर कर दीजिए। आप संघर्ष कीजिए, जैसे बिहार में 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 विधायक बनाएंगे, ऐसे ताकत बनाइए। 40 जब हम बिहार में बना लेंगे तो दिल्ली में भी 10 बना लेंगे, और जब दिल्ली में 10 आपका बनेगा तो सरकार तो आपके हिसाब पे होगा, और जब सरकार आपके हिसाब से होगा तो भारत के संविधान को हम भी मानते हैं और दुनिया भी मानते हैं, और संविधान के दायरा में रहकर हम निषाद को बेटा को आरक्षण लागू करेंगे। बहुत दूर नहीं है साथियों, 75 साल आपने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया है। आपने पिछले 9 साल से आप हमारे साथ हैं, और आप लोग तो 6-7 साल से हैं, और 6-7 सालों में हम लोगों ने एक अपनी बिहार में पहचान बना लिया है, और इसी तरीके से 2-4 साल 5 साल और हम संघर्ष करेंगे। अभी हमारा उम्र क्या है, 42 साल ही हुआ है। अभी हम मजबूती से कम 30 साल तो एक्टिव राजनीति करेंगे साथियों, और 30 साल मतलब 72 ही होगा, और 30 साल जब एक्टिव राजनीति करेंगे और 5 साल में हम यहां तक पहुंच गए हैं। जो आज दिल्ली का कुर्सी ऐसे से हिलने लगा है कि मुकेश सहनी कैसे डील होगा, आज आ रहे हैं, कह रहे हैं आइए दोस्ती कीजिए और हमारे दल में आ जाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री बन जाइए। वो आते हैं, ऑफर करते हैं। हमने कहा भाई हम मलाह हैं, हम मछली मारते हैं, जाल में फंसाते हैं, हम फंसते नहीं हैं, हम अपना झोपड़ी में ही रहेंगे, हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपना झोपड़ी का राजा रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना है, तुम्हारे महलों में आके गुलाम हमें नहीं बनना है, हमें संघर्ष करना है। तो इसलिए साथियों, पार्टी के बहुत सारे साथी हैं, पहले बहुत ही अच्छा आप लोग एक्टिव थे, कुछ सालों से आप लोग सो गए हैं, इसमें खैर आपका कोई गलती नहीं है। पार्टी के लोग क्या है कि पटना से आप लोग बहुत दूर है और हम लोग बहुत कम आते हैं, और चाहे आपके सुख हो या दुख हो उसमें हम कम आते हैं, लेकिन हम लोग अभी प्रयास करेंगे कि आपके आसपास में मजबूती से रहे, और ये सब जो एरिया जो है यहाँ मजबूती से हम लोग मजबूत अपने लोगों के लिए काम करें, संगठन को मजबूत करें, और आने वाले पीढ़ी के लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़े। तो इसलिए साथियों, इस बार हमने ऐसा दबाव बनाया है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि डॉक्टर ने एक वैक्सीन का निजात किया था लोगों को सुरक्षित करने के लिए, हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। और इस बार जैसे वैक्सीन जैसे जैसे बिहार, यूपी, झारखंड के निषाद भाई लगाते हैं, वैसे वैसे दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। वो मानने लगे हैं कि अब बिहार में, यूपी, झारखंड में निषाद का बेटा का वोट अब गुमराह नहीं होगा, निषाद का वोट बिकेगा नहीं, निषाद का वोट वहीं गिरेगा जहां निषाद के बच्चे का भविष्य तय होगा, निषाद के बच्चे को आगे भविष्य होगा, वहीं पे वोट गिरेगा। और वो देख रहे परेशान हो रहे हैं, और आपको उनको परेशान करना है, उनको दिखाना है, उनको बताना है, क्योंकि वो लोग गलतफहमी का शिकार भी है। वो लोग मानते हैं कि निषाद का बेटा है, लड़ाई लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, थक जाएंगे, जब चुनाव का समय आएगा तो निषाद के बेटा को 200 रुपया देंगे और उसका वोट खरीद लेंगे। पहले ऐसा हुआ करता था। इस देश में जो भी गरीब समाज है, पिछड़ा दलित समाज है, ऐसे लोग कभी ना कभी अपना वोट को बेचते थे, क्योंकि गरीबी था, लाचारी था, कोई खिला देता था, कोई पिला देता था, और अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपये में बेच देता था। लेकिन मोदी जी को अभी ये नहीं पता है कि अभी पहले वाला निषाद नहीं रहा, ये 2023 वाला निषाद है, जिसके पास हर अब निषाद के बेटा के पास टच स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया है। वो देख रहे हैं देश दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, और अभी निषाद का बेटा अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो अपना वोट बेचेंगे नहीं, अपने पसीना नहीं, अपना खून बहाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस सब के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा। कोई भी काम के लिए बगैर संकल्पित किए हुए, संकल्प लिए हुए कोई भी काम को पूरा आप नहीं कर सकते हैं। आपको भी लड़ाई लड़ना है तो संकल्प लेना पड़ेगा कि जब तक हम, जैसे दशरथ मांझी जी ने लिया था संकल्प, और उन्होंने कहा था
कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने तोड़ा, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। उसे कहते हैं संकल्प। जैसा हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था कि अंग्रेज को मार के जब तक भगाएंगे नहीं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, और अंग्रेज को मार के भगा दिया, फिर आजाद भारत में आप हैं। उसी तरीके से संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे का भविष्य जो है 200 रुपया में नहीं बेचिएगा। आपको संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चे का एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए जहां 12 बजे रात को अगर मेरी जरूरत पड़े तो 12 बजे रात को भी घर से निकलेंगे, अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी लड़ाई सफलतापूर्वक होगा। तो इसलिए साथियों, बहुत समय बीत चुका है। अगर आप अभी अपने अधिकार के लिए संघर्ष लड़ाई नहीं कीजिएगा तो बहुत देर हो जाएगा साथियों। इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकलिए। आज आप हमें देख रहे हैं, 35 और 40 दिन हो गया लगातार, तबीयत भी अस्वस्थ है, उसके बाद भी एक रोज भी हम मिस नहीं करते हैं। हम गर्म पानी दवा खा के दिन रात, आज इस राज्य में, कल वहां, परसों वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आपके पास है, कल वैशाली में कार्यक्रम होगा, परसों हमारे लखीसराय में कार्यक्रम होगा, परसों कैमूर में, बक्सर में होगा, आरा में होगा, उत्तर प्रदेश जौनपुर में होगा। आपने देखा होगा एक एक रोज का शेड्यूल बन चुका है। 8 अक्टूबर तक हम बिहार के कोई ना कोई कोना या उत्तर प्रदेश और झारखंड के कोई ना कोई कोना में रहेंगे। हम अभी से 1 महीना आगे का भी शेड्यूल बना के हमने दे दिया है, और ये 4 नवंबर तक ये यात्रा चलने वाला है साथियों। बेगर रुके, बेगर थके, बेगर कोई परेशानी का, हजारों परेशानी, हजारों तकलीफें होगा, सबको दूर करते हुए हम रोज आगे बढ़ रहे हैं साथियों। ये किसके लिए? आपके बच्चे के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। आज देखिए सभी समाज आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 10% आरक्षण मोदी जी की सरकार बना क्योंकि पावर उनके पास आया। 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण ईडब्ल्यूएस दे दिया, आर्थिक आधार पे गरीबी में दे दिया उनको। हम उनका विरोध नहीं करते, मोदी जी अच्छा काम किए हैं। अगर उनको ब्राह्मण भूमियार का बेटा गरीब नजर आया तो अच्छा बात है, उनको आरक्षण दिए हैं। लेकिन मोदी जी का चश्मा धुंधला हो चुका है, उनको ब्राह्मण भूमियार का बेटा गरीब दिख रहा है, लेकिन निषाद का बेटा जो ठंडी में उतर के मछली मारता वो नहीं दिख रहा है। आज निषाद के बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है उनको। तो क्यों दिखेगा उनको? क्योंकि वो सरकार आपका थोड़े है, आपने थोड़े बनाया है। वो सरकार आरएसएस का है, और आरएसएस के लोग को आरक्षण ना मिले ऐसा हो सकता है? कल आप भी सरकार बनाइएगा या सरकार के सहयोगी होइएगा तो आप भी आरक्षण लागू कीजिएगा। जो समाज सत्ता पावर में आया वो समाज को देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। तो इसलिए साथियों, सब चीज पावर में ही है, पावर आपके उंगली में है। अब ये उंगली को इस्तेमाल अपने बेटा को भविष्य को बनाने के लिए बनाइएगा या अपने बच्चे का भविष्य उधारने के लिए कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, ये बात आपको सोचने की आवश्यकता है। आपने तो सोचा था 2014 में ये उंगली से वोट गिराएंगे, मोदी जी हमारे बच्चे का भविष्य बनाएंगे, और क्या हुआ? 10% आरक्षण आपके जेब से निकाल कर पहुंचा दिया। हम अभी भी कहते हैं कि हम कोई आरक्षण का विरोधी नहीं है, अच्छी बात है, वो गरीब है तो उनको दीजिए। हमें भी मोदी जी वही आरक्षण दे दीजिए जो ईडब्ल्यूएस जैसे सामान्य वर्ग के लोगों को दिया है, बस वही 10% आरक्षण दे दीजिए। हम उनसे तो कम नहीं है, हमें सिर्फ वही आरक्षण दे दीजिए। 8 लाख कमाने वाले लोग को ही आरक्षण दीजिए, मुकेश सहनी को नहीं चाहिए आरक्षण। लेकिन हमारे समाज को चाहिए ना। एक तरफ 4 लोग हैं उसको 8 रोटी दीजिएगा, और एक तरफ 4 लोग हैं उसको 2 रोटी दीजिएगा। ये कैसे न्याय है आपका? अगर न्याय चाहिए तो अपनी उंगली का बटन को है सोच समझ कर अपने दल के साथ, अपने नेता के साथ गिराइए, जैसे हमारे यादव भाई लालू जी के साथ गिराते हैं। राज्य में परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन जहां लालू जी वहीं उनके लोग, जहां नीतीश जी जहां वहीं पे उनके लोग।
जहां पासवान जी, जहां वहीं पे उनके लोग, जहां भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, वहीं उनके लोग, आप कहां? इसलिए साथियों, आपके लिए भी दल बन चुका है। आपके पास वही चुनाव चिन्ह है, कभी आपके पूर्वज श्री राम जी को पार लगाए थे, वही नाव छाप है आपके पास। आपकी किसी की आवश्यकता नहीं है कि आपके नाव को कोई पार लगाए। आप खुद केवट महाराज हैं, आप केवट के वंशज हैं। आपको कोई मोदी अदानी नहीं चाहिए। आप अगर जिस रोज ठान लीजिएगा, उस रोज दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको नाव को किराना लगाने से कोई रोक सकता है साथियों। तो इसलिए जरूरी है लड़ाई लड़ना, संकल्प करना। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। इस आवाज को पहले पटना पहुंचाइए। अरे पटना से काम नहीं होगा, पटना से काम नहीं होगा। पटना में काम होना रहता तो 2020 में करवा लेते। काम तो अभी दिल्ली से होना है, या मोदी जी को जिता के या उनको हरा के, तो यही है। तो इसके लिए संकल्प लेना। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये आवाज में हुआ ना दम, ये आवाज पहुंचेगा दिल्ली। मोदी जी यहां है नहीं, अब ये काम और करना है, वैक्सीन लगाना है मोदी जी को। और जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का गद्दे हिलेगा। और वैक्सीन का नाम को, और संकल्प लीजिए कि हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का भविष्य के बारे में सोचेगा हम उनके बारे में सोचेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। ऐसे संकल्प लीजिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।